अध्याय 13 दृष्टिकोण का पैमाना। कई कुंठाएं जो हम झेलते हैं उन्हें वरदान के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वे हमें विकास करने के लिए प्रेरित करती हैं। नकारात्मक विचारों और परिस्थितियों को दृष्टिकोण के पैमाने पर रखने की कोशिश करें। जिस तरह डॉक्टर दर्द का मूल्यांकन करते हैं, उसी तरह मैं लोगों से यह मूल्यांकन करने को कहता हूं कि वे अपनी व्यक्तिगत चिंता को 1 से 10 के पैमाने पर रेटिंग दें। 0 का मतलब है कोई चिंता नहीं, 10 का मतलब है संसार की सबसे बुरी चीज, कोई इतनी भयंकर चीज, मुझे चिंता है कि मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। दरअसल ये शायद 11 है। सभी तरह की समस्याएं ऐसी महसूस हो सकती हैं मानो उन्हें 10 की रेटिंग देनी चाहिए। खासतौर पर आधी रात को प्रमोशन न मिलना 10 जैसा महसूस होता है। मूल्यवान प्रिय घड़ी का खोना, वो भी 10। लेकिन यदि आपने कभी किसी प्रियजन को खोने के दर्द का अनुभव किया है तो पैमाना बदल जाता है, आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अचानक आपकी नौकरी खोना बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन सहन करने लायक हो जाता है। घड़ी चली गई है, ये तो केवल एक वस्तु थी। आपका शरीर आदर्श तो नहीं है, लेकिन इसने आपको कुछ बेहतरीन अनुभव दिए हैं। गहरा दर्द सचमुच क्या है, इसकी जागरूकता रखकर छोटे व्यवधानों को सही दृष्टिकोण से देखें, और जब आप सचमुच विनाशकारी 10 का सामना करें तो इसे स्वीकार करें और इसके उपचार में समय लगाएं। ये नकारात्मक अनुभवों के प्रभाव को कम करने के बारे में नहीं है। इसका उद्देश्य तो उनके बारे में ज्यादा स्पष्ट दृष्टिकोण हासिल करना है, और कई बार 10 का मतलब 10 भी होता है। इसे धीमा करें। कई बार रिफ्रेमिंग या ढालने का काम कागज पर सबसे अच्छी तरह होता है। कल्पना करें कि एक बंदर पूरी तेजी से एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रहा है। इसका ध्यान जकड़ने के लिए कोशिश की जरूरत होती है, और इसे ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। जब आपका मन चिंता में सरपट भाग रहा हो, जब आपके विचार दोहराव भरे और अनुत्पादक हों, जब आपको यह एहसास हो मानो आपको ठहरने की जरूरत है, तो 15 मिनट का समय लें और अपने मन में आने वाले हर विचार को लिख लें। कॉलेज विद्यार्थियों के समूह पर एक अध्ययन किया गया। इसमें उन्होंने 4 दिनों तक हर दिन अपने जीवन के सबसे दर्द भरे अनुभव के बारे में अपने सबसे गहरे विचार और भावनाएं लिखी। न सिर्फ विद्यार्थियों ने इस अनुभव को मूल्यवान बताया, बल्कि 98% ने तो कहा कि वे इसे दोबारा करना चाहेंगे। लेकिन उन्हें सिर्फ लिखने में ही मजा नहीं आया, बल्कि इससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया। जिन विद्यार्थियों ने अपने यातनामय अनुभवों के बारे में लिखा था, वे अध्ययन के बाद यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर पर कम गए। शोधकर्ताओं का निष्कर्ष था कि लिखने का एक लाभ यह हो सकता है कि इससे विद्यार्थियों को उनके सबसे बुरे अनुभवों को एक स्पष्ट वर्णन में ढालने में मदद मिली। इस तरह उन्होंने खुद को उस पल से दूर कर लिया और अपने अनुभवों को निष्पक्षता से देखा, और ऐसी आशा है कि सुखद अंत की कल्पना भी की। लेखिका क्रिस्टा मैकग्रे उड़ान भरने के बारे में आतंकित थीं। वे इसके बारे में सोचते हुए डरती थीं। उन्होंने तर्क का सहारा लिया। उन्होंने कुछ ड्रिंक पीकर भी इसे करने की कोशिश की, लेकिन जब भी उन्हें पता होता था कि उन्हें विमान में यात्रा करनी होगी, तो वे कई सप्ताह पहले से यह कल्पना करने लगती थी कि अगर उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा तो उनके बच्चों का जीवन कैसा होगा। मैकग्रे ने सही दृष्टिकोण हासिल करने की कोशिश में ब्लॉग में अपने डर के बारे में लिखना शुरू किया। तब कहीं जाकर उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अपनी दादी जैसी बन रही थीं, जो विमान यात्रा कभी नहीं करती थी, और इसकी वजह से वे बहुत कुछ चूक गई थी। इसलिए मैकग्रे हर चीज की सूची बनाने लगी जो वे अपने जीवन में करना चाहती थी, जिनके लिए वे विमान यात्रा कर सके। हालांकि उन्होंने अपने डर पर पूरी तरह विजय नहीं पाई है, लेकिन वे अपने पति के साथ इटली में छुट्टियां मनाने में कामयाब हो गई। लिखने से हमारी सारी समस्याएं अपने आप नहीं सुलझ जाती हैं, लेकिन इससे हमें अति महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हासिल होता है, जिसकी मदद से हम समाधान खोज सकते हैं। यदि आपको लिखना पसंद नहीं है तो आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर ऑडियो फाइल को सुन सकते हैं या रूपांतरित शब्दों को पढ़ सकते हैं। कई फोन बोले गए शब्दों को लिख सकते हैं। अपनी रिकॉर्डिंग को सुनते समय आप अवलोकनकर्ता की मानसिकता में पहुंच जाते हैं, जिससे आप खुद से ज्यादा निरपेक्षता से निपट सकते हैं। एक और विकल्प, बस प्राचीन समुराई कहावत को बार बार अपने मन में दोहराना है, जैसे हम सन्यासी करते थे। मेरे मन को मेरा मित्र बनाओ।
जब आप इसे दोहराते हैं तो ये डिफॉल्ट मोड के नेटवर्क को शांत करता है। मस्तिष्क का वो क्षेत्र जो मन के भटकने और खुद के बारे में सोचने से जुड़ा होता है, बंदर रुकने और सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। स्व करुणा खोजें। जब चिंतित बंदर मन सुनना छोड़ देता है तो आप आंतरिक एकालाप को स्व करुणा से सुधार सकते हैं। जब चिंतित विचार उत्पन्न होते हैं तो उनमें डूबने के बजाय हम करुणा से प्रतिक्रिया करते हैं। मैं जानता हूं तुम चिंतित और विचलित हो और तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम इसे नहीं संभाल सकते, लेकिन तुम शक्तिशाली हो, तुम ये काम कर सकते हो। याद रखें कि आपकी भावनाओं का मूल्यांकन किए बिना उनका अवलोकन करने के बारे में है। ब्रांडिंग कंपनी शेयरेबिलिटी के मेरे मित्रों के साथ मैंने किशोर लड़कियों और उनकी बहनों के छोटे समूह के साथ एक अभ्यास किया। मैंने लड़कियों से कहा कि वे अपने नकारात्मक विचार लिखें जिन्होंने उनके आत्मगौरव को प्रभावित किया था। उन्होंने ऐसी चीजें लिखी, आप डरी हुई हैं, आप बेकार हैं, आप महत्वहीन हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि उन्होंने जो लिखा था उसे वे अपनी बहनों के सामने पढ़ें, मानो ये बात उनके बारे में है। उन सभी ने इनकार कर दिया कि ये बहुत अच्छा नहीं है। एक ने इशारा किया कि उसके दिमाग में ये सामान्य था, लेकिन बोलने पर पूरी तरह से अलग था। हम खुद से ऐसी चीजें कहते हैं जो हम उन लोगों से कभी नहीं कहेंगे जिनसे हम प्रेम करते हैं। हम सभी उस स्वर्णिम नियम को जानते हैं, दूसरों के प्रति वैसा ही करो जैसा आप अपने प्रति चाहते हो। इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा, खुद के साथ उतने ही प्रेम और सम्मान से व्यवहार करें जो आप दूसरों के प्रति दिखाना चाहते हैं। हम उस कहानी से परिभाषित होते हैं जो हम हर दिन खुद के लिए लिखते हैं। क्या ये खुशी, लगन, प्रेम और दया की कहानी है, या फिर ये ग्लानि, दोषारोपण, कटुता और असफलता की कहानी है? आप जिन भावनाओं के अनुरूप जीना चाहते हैं उनके अनुरूप एक नई शब्दावली खोजें। खुद से प्रेम से बात करें। इसे आजमाएं। सारथी के लिए नई पटकथा। 1. उन नकारात्मक चीजों की एक सूची बनाएं जो आप खुद से कहते हैं। हर एक के सामने यह लिख लें कि आप वो विचार उस व्यक्ति को कैसे बताएंगे जिसकी आप परवाह करते हैं। मिसाल के तौर पर ये वे नकारात्मक विचार हैं जो बहनों ने खुद के बारे में लिखे, और साथ ही यह भी लिखा कि वे उनकी बहनों को कैसे बताए जा सकते हैं। आप डरी हुई हैं, इसके लिए लिखा, डर महसूस करने में कोई बुराई नहीं है, मैं इसमें आपकी कैसे मदद कर सकती हूं। आप बेकार हैं, इसके लिए आप बेकार महसूस करती हैं, चलो इस बारे में बात करते हैं कि आपको अपने बारे में क्या पसंद है। आप महत्वहीन हैं, इसे ऐसे कहा जा सकता है, ये चीजें आपको महत्वहीन महसूस कराती हैं, इसे कैसे बदलें। इस पर बात करने से पहले चलो सूची बनाते हैं कि कौन सी चीजें आपको महत्वपूर्ण महसूस कराती हैं। नंबर 2, कल्पना करें कि आपको यह पता चलता है कि आपका बच्चा या सबसे अच्छा मित्र या कजिन या कोई प्रियजन तलाक ले रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे? आप उसे क्या सलाह देंगे? आप कह सकते हैं कि मुझे अफसोस है, मैं जानता हूं कि यह मुश्किल समय है, या बधाई, मैं जानता हूं कि आप काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन लोग तलाक लेने के बाद शायद ही कभी अफसोस करते हैं। हम कभी किसी प्रियजन से नहीं कहेंगे कि तुम मूर्ख हो। तुम मूर्ख हो क्योंकि तुमने उस मूर्ख से शादी करने की मूर्खता की। हम प्रेम और समर्थन देते हैं, शायद विचार और समाधान भी। हमें खुद से भी इसी तरह बात करनी चाहिए। मौजूद रहें। ये जानना मुश्किल हो सकता है कि अपने बंदर मन को क्या बताएं, जब यह अतीत पर केंद्रित हो या भविष्य के ताने बाने बुन रहा हो। फादर रिचर्ड रोड लिखते हैं, सारी आध्यात्मिक नसीहत इस बारे में है कि वर्तमान पल में मौजूद कैसे रहना है। लेकिन समस्या यह है कि हम लगभग हमेशा कहीं और होते हैं, अतीत को दोबारा जीने में या भविष्य की चिंता करने में। हम सभी के पास सुखद यादें होती हैं जिन्हें याद करने में हमें आनंद आता है, और दर्दनाक यादें होती हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन यादों का मोह और पश्चाताप वे जाल हो सकते हैं जो हमारे नए अनुभवों को रोकते हैं
और हमें अनसुलझे अतीत या पुराने अच्छे दिनों में कैद कर सकते हैं। जिस तरह अतीत को बदला नहीं जा सकता, उसी तरह भविष्य को जाना नहीं जा सकता। आने वाले विभिन्न परिदृश्यों के लिए थोड़ी बहुत योजना बनाना उपयोगी और अच्छा होता है, लेकिन जब ये विचार लगातार चिंता और तनाव या अयथार्थवादी आकांक्षाओं में अटक जाते हैं तो वे उपयोगी नहीं रह जाते। चाहे आपको ऐसा महसूस हो कि आपके चारों तरफ का संसार ढह रहा है या आपका ऑफिस में बुरा दिन गुजरा हो, वर्तमान पल में उपस्थित रहना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। सच तो यह है कि आप अपने जीवन में कभी ऐसे बिंदु पर नहीं पहुंच पाएंगे जब आप 100% समय मौजूद हों। यह लक्ष्य नहीं है। आखिरकार बीते हुए अच्छे समय के बारे में सोचना या अतीत में सीखे मूल्यवान सबक और अपने भविष्य की योजना बनाना हमारी मानसिक क्षमता के उत्कृष्ट उपयोग हैं। हमें तो बस अफसोस या चिंता में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्तमान पल में उपस्थित रहने के अभ्यास से हमें वो करने में मदद मिलती है जिसकी सलाह आध्यात्मिक गुरु रामदास ने दी है, अभी यहां रहो। जब आपका मन लगातार अतीत या भविष्य के विचारों की ओर लौटता है तो वर्तमान में संकेतों की तलाश करें। क्या आपका मन आपकी रक्षा करना चाहता है या भविष्य के घर में क्या हो सकता है, इस बारे में सोचने के बजाय अपने मन को नरमी से वर्तमान पल की ओर मोड़ें। खुद से वर्तमान पल के बारे में सवाल करें। इस पल में क्या कमी है? आज के बारे में क्या अप्रिय है? मैं क्या बदलना चाहता हूं? आदर्श रूप से जब हम वर्तमान के बारे में खुद से बात करते हैं तो हम अतीत के नकारात्मक और सकारात्मक तत्वों को अपूर्ण राह की तरह देखते हैं जो हमें वहां तक लाई है जहां हम हैं। एक ऐसा जीवन जिसे हम स्वीकार करते हैं और जहां से हम अब भी विकास कर सकते हैं। और आदर्श दृष्टि से हम वर्तमान की पृष्ठभूमि में भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। आज के वादे का एहसास करने का अवसर। कोई भी चीज आपकी स्वामी नहीं है। जब हम खुद से बात करते हैं, जिस तरह हम किसी प्रियजन से बात करते हैं, जिस तरह हम बाल मन और वयस्क मन के बीच की बहस को देखते हैं, तो हम खुद के और हमारे मन के बीच दूरी बना रहे हैं ताकि हम ज्यादा स्पष्टता से देख सकें। हम इस नीति पर पहले बात कर चुके हैं। भावनात्मक दृष्टि से प्रतिक्रिया करने के बजाय सन्यासी निरपेक्ष प्रेक्षक या अवलोकनकर्ता बनने के लिए स्थिति से बाहर कदम रखते हैं और निष्पक्ष दृष्टिकोण हासिल करते हैं। अध्याय 3 में हमने डर से दूर कदम रखने पर बात की थी और हमने इस कार्य को एक नया नाम दिया था, अनासक्ति या अलगाव। सारस पानी में स्थिर खड़ा है और आसपास से गुजरने वाली छोटी मछलियों को नजरअंदाज कर देता है। अपनी स्थिरता की वजह से वो ज्यादा बड़ी मछली पकड़ने में कामयाब होता है। अनासक्ति या अलगाव स्वनियंत्रण का एक रूप है जिसके स्व जागरूकता के हर रूप में असीमित लाभ हैं, जिसके बारे में मैं इस पुस्तक में बात करता हूं। लेकिन इसका उद्गम हमेशा मस्तिष्क में होता है। गीता में अलगाव या अनासक्ति की परिभाषा इस तरह दी गई है: सफलता या असफलता की चिंता किए बिना सही चीज करने की खातिर सही चीज करना, क्योंकि इसे किए जाने की जरूरत है। यह काफी आसान लगता है, लेकिन जरा सोचें कि सही चीज करने की खातिर सही चीज करने के लिए किसकी जरूरत होती है। इसका मतलब है कि अपने स्वार्थपूर्ण हित से, हमेशा सही साबित होने से, निश्चित तरीके से देखे जाने से, अपनी वर्तमान इच्छाओं से, इन सब से खुद को अलग करना। अनासक्ति या खुद को अलग करने का मतलब है इंद्रियों के शिकंजे से स्वतंत्र होना, सांसारिक इच्छाओं के शिकंजे से स्वतंत्र होना, सांसारिक संसार की पकड़ से स्वतंत्र होना। आपका दृष्टिकोण एक निरपेक्ष प्रेक्षक या दृष्टिकोण होता है। केवल अनासक्त रहकर हम मन का सच्चा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। मैंने कुछ जैन कहानियों को मिश्रित कर दिया है और नए पात्र डाल दिए हैं ताकि पाठकों तक संदेश आसानी से पहुंच जाए। इन कन्यासियों में से एक उस सन्यासिन के बारे में है जो राजा के महल के द्वार पर आती है। वो एक जानी मानी सन्यासिन है, इसलिए उसे राजा के सामने पहुंचाया जाता है, जो सन्यासिन से पूछता है कि वो क्या चाहती है। सन्यासिन कहती है कि मैं आज रात इस होटल में सोना चाहती हूं। राजा यह असम्मान बात सुनकर चौंक जाता है और अकड़कर कहता है, यह होटल नहीं है, यह मेरा महल है। सन्यासिन जवाब देती है, आपसे पहले यह महल किसका था? राजा अपने सीने पर हाथ बांधता है और जवाब देता है कि मेरे पिता का,
मैं अपने सिंहासन का वारिस हूं। क्या वे यहां हैं? वे नहीं हैं, वे गुजर चुके हैं। इसका क्या मतलब है? और आपके पिता से पहले इसका मालिक कौन था? राजा चिल्लाता है, उनके पिता। सन्यासिन सिर हिलाती है। वो कहती है, इसका मतलब है कि जो लोग इस जगह पर आते हैं वे यहां कुछ समय रुकते हैं और फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। ये मुझे तो होटल जैसा ही लगता है। यह कहानी उस स्थायित्व के भ्रम में एक खिड़की खोलती है जिसके साथ हम सभी जीते हैं। एक हाल की खिड़की टाइडिंग अप विद मैरी कोंडो शो है। इस शो में मैरी कोंडो लोगों के जीवन को डीक्लटर करने यानी कि व्यवस्थित बनाने में मदद करती हैं। अंत में आप बार बार देखेंगे कि अपने आसपास से सारा कचरा साफ हो जाने पर लोग राहत और खुशी के मारे रो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने हाल ही में उन चीजों की संख्या बेहद कम कर ली है जिनके प्रति उनकी आसक्ति है। आसक्ति की वजह से दर्द उत्पन्न होता है। अगर आप सोचते हैं कि कोई चीज आपकी है या आप सोचते हैं कि आप कोई खास चीज हैं, तो उसे आपसे दूर करने पर चोट पहुंचती है। पैगंबर मोहम्मद के कजिन और दामाद अली का एक उदाहरण अनासक्ति के सन्यासी विचार को सबसे अच्छी तरह समझाता है। अनासक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप किसी चीज के स्वामी नहीं हैं, बल्कि यह है कि कोई चीज आपकी स्वामी नहीं होनी चाहिए। मुझे अनासक्ति का सार बताने का यह तरीका पसंद है, जिस तरह से इसे सामान्यतः नहीं समझाया जाता। आमतौर पर लोग मानते हैं कि अनासक्ति का मतलब हर चीज से दूर हटना, विरक्त होना और परवाह न करना है। मैरी कोंडो ये नहीं कह रही हैं कि लोग परवाह करना छोड़ दें। वे उनसे आनंद की तलाश करने को कह रही हैं। वास्तव में सबसे बड़ी अनासक्ति हर चीज के करीब रहना और उसे खुद का स्वामी न बनने देना है। यही सच्ची शक्ति है। सन्यासियों की ज्यादातर कोशिशों की तरह ही अनासक्ति की भी कोई मंजिल नहीं है जहां आप पहुंचते हैं। यह तो एक प्रक्रिया है जिसे आपको चेतन होकर लगातार करना चाहिए। आश्रम में भी अनासक्त होना पर्याप्त मुश्किल होता है, जहां सन्यासी अपने विचारों और पहचान के अलावा लगभग किसी चीज के स्वामी नहीं होते। आधुनिक संसार में यह ज्यादा मुश्किल होता है। आधुनिक संसार में हम अनासक्ति की कोशिश कर सकते हैं, खासतौर पर जब हम बहस या निर्णय जैसी किसी चुनौती का सामना करते हैं और इसे कुछ समय तक हासिल करने की आशा कर सकते हैं। इसे घर पर न आजमाएं। सन्यासी अनासक्ति हासिल करने के लिए अति तक जाते हैं। मैं आपसे ऐसा करने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन जब हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है तो हम अनासक्ति के साथ प्रयोग करने के ज्यादा व्यवहारिक, यहां तक कि मजेदार तरीकों के बारे में भी आपसे बात करेंगे और इससे होने वाले लाभ भी बताएंगे। कष्ट में रहने के प्रयोग, जैसे उपवास, मौन, गर्मी या सर्दी में ध्यान लगाना और बाकी जिन चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं, आपको शरीर के प्रति अनासक्त कर देते हैं, क्योंकि वो आपको इस बात का एहसास कराते हैं कि कष्ट का कितना बड़ा हिस्सा मन में होता है। हम सन्यासियों ने अपनी अनासक्ति का परीक्षण एक और तरीके से किया था। हम खाली हाथ यात्रा करते थे, यानी हम कोई चीज लेकर सफर पर नहीं जाते थे। कोई भोजन नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई पैसे नहीं। हमें जो मिले उसमें गुजारा करना था और इस बात को पहचानना था कि हमें गुजारा करने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत थी। इससे हम अपने पास की चीजों के लिए ज्यादा कृतज्ञ बने। इन सारे अभ्यासों ने हमें अपनी सीमा के आखिरी छोर तक धकाने में मदद की, मानसिक और शारीरिक रूप से, ताकि हम अपने मन पर काबू करने की योग्यता को मजबूत बनाने के लिए संकल्प, लचीलापन और लगन रख सकें। पहली बार जब मैंने दिन भर उपवास किया, जिसमें मैंने न भोजन किया न पानी पिया, तो शुरुआत के कुछ घंटे तो भारी भूख का एहसास हुआ। हमें उपवास के समय झपकियां लेने की मनाही थी। मुद्दा अनुभव लेना था। नींद के सहारे इससे बचना नहीं था। मुझे खुद को तसल्ली देने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था। मुझे भूख के विचारों से छुटकारा पाने के लिए किसी ज्यादा ऊंची चीज में तल्लीन होना था। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि चूंकि मेरे शरीर को इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी कि क्या बनाना है, क्या खाना है या क्या पचाना है, तो दरअसल मेरे पास एक अलग तरह की ऊर्जा ज्यादा थी। जब हम उपवास करते हैं तो हम खुद को शरीर से पृथक कर लेते हैं, जबकि हम सारे समय इसकी मांगे पूरी करने में बिताते हैं। जब हम खाने को हटा देते हैं तो हम भूख और तृप्ति
दर्द और खुशी, असफलता और सफलता को छोड़ सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को मन पर केंद्रित कर सकते हैं। भावी उपवासों में मैंने अध्ययन करने, शोध करने, नोट्स बनाने या व्याख्यान की तैयारी करने में उस ऊर्जा के उपयोग की आदत डाल ली। उपवास सृजनात्मक समय बन गया और यह किसी तरह के व्यवधान या भटकाव से मुक्त था। उपवास के अंत में मैं शारीरिक दृष्टि से थका हुआ लेकिन मानसिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली महसूस करता था। जिस चीज पर मेरा शरीर निर्भर था उसके बिना काम करके मैंने एक सीमा तोड़ दी थी जो मेरे मन में मौजूद थी। मैंने लचीलापन, अनुकूलनशीलता और उपाय कुशलता हासिल की। उपवास के साथ प्रयोग का मेरे बाकी जीवन पर भी असर पड़ा। उपवास एक शारीरिक चुनौती है जो बुद्धि से संचालित है। लंबी अवधि तक खामोश रहने से पूरी तरह से अलग मुद्दे सामने आए। दूसरे लोगों से पृथक होने पर मैं कौन था? मैं 30 दिन का मौन व्रत कर रहा हूं। आज 9वां दिन है और मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग चल गया है। पूरे महीने की तो बात ही रहने दें। इससे पहले मैंने कभी एक पूरे दिन भी अपना मुंह बंद नहीं रखा था। अब उन सन्यासियों के समूह के साथ जो मेरे आने के समय में ही आश्रम आए थे, मैंने 8 दिन से न बोला है, न देखा है, न सुना है, न ही किसी दूसरी तरह से संप्रेषण किया है। मैं बातूनी हूं। मैं दूसरों को अनुभव बताना और उनके अनुभव सुनना पसंद करता हूं। मौन में मेरा दिमाग बेकाबू हो रहा है। एक के बाद एक मैं तुरंत इस बारे में सोचता हूं। उन गानों के बारे में जिन्हें मैंने कुछ समय से नहीं सुना है। हर चीज जो मैंने सन्यासी स्कूल में पढ़ी और सीखी है, इसे दूसरे लोग कैसे झेल रहे होंगे? मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड से हुई एक अनायास चर्चा, मैं इस पल क्या कर रहा होता अगर मैं नौकरी कर लेता? सन्यासी बनने पर तो मैं दोबारा बोलने के लिए दिन गिन रहा हूं। ये सब 10 मिनट में। मेरे 1 महीने के लंबे मौन में कोई बाहरी मार्ग नहीं है। मेरे पास अंदर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मुझे अपने बंदर मन का सामना करना होगा और बातचीत शुरू करनी होगी। मैं खुद से ये सवाल पूछता हूं, मुझे बोलने की जरूरत क्यों है? मैं अपने विचारों में ही क्यों नहीं रह सकता? मौन में मैं ऐसा क्या खोज सकता हूं जो मुझे किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकता? जब मेरा दिमाग भटकता है तो मैं प्रश्नों की ओर लौट आता हूं। शुरुआत में मैं पाता हूं कि मौन और स्थिरता चिर परिचित दिनचर्या में नए विवरण खोजने में मदद करती है। ये ज्ञान और बढ़ जाता है, शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों के रूप में। मैं अपने शरीर के हर अंग के प्रति खुद को जागरूक महसूस करता हूं। मैं अपनी त्वचा पर हवा को महसूस करता हूं, सांस को मेरे शरीर में यात्रा करते महसूस करता हूं। मेरा दिमाग खाली हो जाता है। समय के साथ दूसरे प्रश्न उभर आते हैं। मैं किसी बातचीत का हिस्सा बनना चाहता हूं, क्यों? मैं दूसरे लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं, क्यों? मुझे पूर्ण महसूस करने के लिए मित्रता की जरूरत है। मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मित्रता दीर्घकालीन आराम के बजाय एक तात्कालिक आवश्यकता है? मेरा अहम मित्रता का उपयोग अपने विकल्पों में सुरक्षित रहने के लिए करता है, और फिर मैं उस काम को देखता हूं जो मुझे अपने अहम पर करने की जरूरत है। अक्सर खालीपन में मैं खुद के सामने दोहराता हूं, अपने मन को अपना मित्र बनाओ। और मैं कल्पना करने लगता हूं कि मेरा मन और मैं एक नेटवर्किंग कार्यक्रम में हैं। वहां काफी शोर है, आपाधापी है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मित्रता करने का एकमात्र तरीका बातचीत शुरू करना है, और मैं यही करने लगता हूं। सन्यासी उपवास और आत्मसंयम के जिन दूसरे कठोर नियमों का अभ्यास करते हैं, वे हमें ये याद दिलाते हैं कि हम जिसे संभव मानते थे उससे भी ज्यादा मुश्किलें झेल सकते हैं। वे याद दिलाते हैं कि आत्मनियंत्रण और संकल्प के साथ हम इंद्रियों की मांगों पर विजय पा सकते हैं। धर्म चाहे जो हो, ज्यादातर सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बहुत कम आहार लेते हैं और समाज की मुख्य धारा से दूर रहते हैं। लेकिन कुछ अतियां भी होती हैं। जैसे सन्यासी श्री हंस रतन विजय जी महाराज साहब ने 423 दिन तक उपवास किया। सोकिशन बुत्सु जापान का एक ममिफिकेशन शैली का अभ्यास है, जहां सन्यासी चीड़ की पत्ती, पेड़ की छाल और राल का आहार लेते हैं। फिर वे भोजन और जल त्याग देते हैं। वे मंत्रों का जाप करते रहते हैं जब तक कि अंततः उनका शरीर चेतना शून्य नहीं हो जाता। आपको अपनी सीमाओं को टटोलने के लिए पेड़ की छाल खाने या
सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। प्रायः हमारी गलत मान्यता या विश्वास ही हमें कई काम करने से रोक देता है। हम कई चीज करने की कोशिश सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि उन्हें करना असंभव है। 1850 से 1954 तक 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ऊपर था। कोई भी इससे कम समय में 1 मील नहीं दौड़ पाया और लोगों को यह विश्वास था कि यह काम इंसानों के लिए असंभव है। फिर 1954 में ब्रिटिश ओलंपिक धावक रोजर बेनिस्टर ने इसे करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 1 मील की दौड़ 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिलीसेकंड में पूरी की और इतिहास में पहली बार 4 मिनट की बाधा तोड़ दी। तब से धावक इससे ज्यादा तेज गति से दौड़कर नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक बार जब लोगों को यह एहसास हो गया कि यह कोई सीमा नहीं थी, तो उन्होंने ज्यादा कोशिश की और करते चले गए। सामान्य लोग भी हैं जो अपने खेल को ऊपर करने के लिए कठोर आत्मसंयम का इस्तेमाल करते हैं। लोग निरंतर बताते हैं कि अति संयम से उन्हें रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा विचारपूर्ण और सकारात्मक होने में मदद मिलती है। आइए टटोलते हैं कि आप अनासक्त होने के लिए आत्मसंयम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अनासक्त कैसे बने? हमारे मन को प्रशिक्षण देने के जितने भी तरीकों पर हमने बात की है, उनमें अनासक्ति शामिल है। आपके सिर में गूंजती प्रतिस्पर्धी आवाजों के निरपेक्ष दर्शक बनना, विचारों को दोबारा ढालने के लिए चेतन मन के साथ नई बातचीतें करना, खुद के लिए करुणा खोजना, वर्तमान पल में बने रहना। हम जो चाहते हैं उसे प्रतिक्रियाशील तरीके से करने के बजाय हम स्थिति का प्रोएक्टिव तरीके से मूल्यांकन करते हैं और उसे करते हैं जो सही है। संयम को अनासक्ति का बूट कैंप यानी शुरुआती प्रशिक्षण स्थल माने। जो विचार आपको सीमित करते हैं उनसे खुद को अलग कर लें। अपने मन को नई संभावनाओं के प्रति खोलें और जिस तरह कोई सैनिक युद्ध के लिए प्रशिक्षण लेता है, उसी तरह आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि ज्यादा शक्तिशाली होती जाती है। आप पाएंगे कि आप अपनी कल्पना से ज्यादा सक्षम हैं। असीमित संयम के काम या चुनौतियां हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। अपने टीवी या अपने फोन को छोड़ना, मिठाई या शराब को छोड़ना, शारीरिक चुनौती लेना, गपशप या आलोचना करना छोड़ना, शिकायत करना छोड़ना और तुलना करना छोड़ना। मेरे लिए जो संयम का सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिन था, वो था ठंड या गर्मी में ध्यान करना। ठंड से बचने का एकमात्र तरीका अंदर की ओर जाना था। मुझे अपने मन से बात करके शारीरिक कष्ट से ध्यान हटाना सीखना था। मैं अब भी जिम में इस तकनीक का इस्तेमाल करता हूं। अगर मैं क्रंचेस लगा रहा हूं तो मैं अपनी जागरूकता शरीर के उस हिस्से पर ले जाता हूं जिसे कष्ट नहीं हो रहा है। मैं मनोवैज्ञानिक दर्द के लिए इसकी सलाह नहीं देता हूं, लेकिन शारीरिक दर्द से खुद को अलग करने की एक क्षमता आपको सकारात्मक मायने में दर्द सहन करने की अनुमति देती है। जब आप जानते हैं कि दर्द मूल्यवान है, आप जिम में ज्यादा शक्तिशाली बन रहे हैं। आप बहुत गर्मी में बच्चों को खाना परोस रही हैं। आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से आगे धकाने और अपनी सीमाओं का विस्तार करने में सक्षम होते हैं। आप अपने कष्ट से विचलित होने के बजाय सचमुच महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम जागरूकता से शुरू करते हैं। आसक्ति को पहचाने। आप इसका अनुभव कब करते हैं? आप इसके प्रति सबसे ज्यादा असुरक्षित कब होते हैं? आइए मान लेते हैं कि आप टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के प्रति अनासक्त होना चाहते हैं। आप इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? बोरियत के कारण, आलस की वजह से, कोई खबर चूकने के डर से या अकेलेपन को दूर करने के लिए। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो देखें कि आप दिन में किस समय पीते हैं और कितनी बार पीते हैं। क्या आप इसका इस्तेमाल थकान दूर करने, सामाजिक मेल जोल करने और खुद को पुरस्कार देने या गम भुलाने के लिए कर रहे हैं? एक बार जब आप आसक्ति का निदान कर लेते हैं तो अगला कदम है रुक कर इसके बारे में दोबारा सोचना। आप क्या जोड़ना चाहते हैं और आप क्या घटाना चाहते हैं? आप प्रौद्योगिकी में कितना समय लगाना चाहते हैं और किस रूप में? क्या निश्चित ऐप हैं जिन्हें आप पूरी तरह से हटाना चाहते हैं, या आप अपने फोन का इस्तेमाल करने के समय को सीमित करना चाहते हैं? शराब पीने के मामले में आप ये सोच सकते हैं कि क्या आपको ये पूरी तरह से छोड़ना चाहिए, या फिर आपको 1 महीने तक इसे छोड़ने का प्रयोग करके देखना चाहिए कि आपको खुद के बारे में क्या पता चलता है।
या फिर आपको इसकी मात्रा को सीमित करना चाहिए। तीसरा कदम नए व्यवहार यानी परिवर्तन को अंगीकार करना है। 2 आम नीतियां हैं जिनकी मैं सलाह देता हूं। जो आपके व्यक्तित्व के हिसाब से सबसे ज्यादा उपयुक्त हो उसे चुन लें। सन्यासी का दूसरा तरीका है पूरी तरह से अंदर जाना। अगर डूबना और रतियां आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करती हैं, तो आप सोशल मीडिया से 1 सप्ताह या 1 महीने तक दूर रहने का संकल्प ले सकते हैं। या जैसा मैंने ऊपर सुझाव दिया है, आप 1 महीने तक इस काम में संयम बरत सकते हैं। अगर छोटे छोटे और क्रमिक दोहराव आपके लिए ज्यादा कारगर हैं, तो एक छोटा परिवर्तन करें और फिर इसे बढ़ाते जाएं। प्रौद्योगिकी के मामले में आप अपने ऑनलाइन रहने के समय को सीमित कर सकते हैं, या शायद कुछ ऐप्स को हटाए बिना उनके इस्तेमाल को सीमित कर सकते हैं। ये निर्णय लें कि इससे आपको जो समय मिलेगा उसे आप कहां लगाएंगे। अगर आप अपने YouTube के समय को न्यूनतम करना चाहते हैं, तो तनाव मुक्ति या राहत को पाने के दूसरे तरीके की तलाश करें। ध्यान मेरा पहला विकल्प होता है। यदि आप सोशल मीडिया में कांट छांट कर रहे हैं, तो क्या आप ऑनलाइन मित्रों के बजाय असली जिंदगी के दोस्तों के साथ बातचीत करना चाहते हैं? शायद प्रोजेक्ट के रूप में आप ये चुन सकते हैं कि कौन से इंस्टाग्राम फोटो किसी एल्बम में या आपकी फेसबुक वॉल पर जाने लायक हैं। अपने नए मिले हुए समय का इस्तेमाल उसी आवश्यकता को पूरा करने या अधूरे प्रोजेक्ट और कार्य सूची को पूरा करने में करें जो लंबे समय से अधूरे पड़े हैं। जब हम कोई परिवर्तन करते हैं, तो शुरुआत में मन बगावत कर सकता है। इस रूपांतरण को आसान बनाने के तरीकों की तलाश करें। यदि मैं कम शक्कर खाना चाहता हूं, तो शक्कर को कैंसर से जोड़ने वाले अध्ययन पढ़ने से मेरी बुद्धि मजबूत होती है और इससे मुझे इस काम में जुटे रहने का प्रोत्साहन मिलता है। उसी समय मेरी पत्नी सारे समय का सबसे बुरा स्नैक ड्रॉअर भरती है। इसमें एक भी बुरी चीज नहीं है, एक भी जंक फूड नहीं है। मेरी इंद्रियों को उनका मनचाहा स्नैक्स मिल ही नहीं सकता। मैं उन स्वाभाविक आदतों की भी तलाश करता हूं जो मेरी इच्छा को दबाती हैं। मैं गौर करता हूं कि जिम जाने के बाद मैं कम शक्कर खाता हूं। मेरे लिए जिम जाना सारथी को जगाने जैसा होता है। मैं अपनी ऊर्जा को बढ़ाने और अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए शक्कर की ओर मुड़ता हूं। यह पता लगाने के बाद मैं दूसरी ज्यादा स्वस्थ गतिविधियों की तलाश करता हूं जो यही काम कर सके। एक बार जब इच्छा के शुरुआती कष्ट कम हो जाते हैं, तो आप अनासक्ति के लाभ महसूस करने लगेंगे। आपको नई स्पष्टता और दृष्टिकोण प्राप्त होगा। आप बंदर मन पर ज्यादा नियंत्रण महसूस करेंगे। बहरहाल आप उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देंगे जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। मन शांत हो जाएगा और आप डर, अहम, ईर्ष्या या लोभ के बिना निर्णय लेंगे। आप आत्मविश्वासी और माया मोह से रहित महसूस करेंगे। हालांकि जीवन अपूर्ण बना रहता है, लेकिन ये जैसा भी है आप इसे स्वीकार करते हैं और आगे एक स्पष्ट मार्ग देखते हैं। मन का रखरखाव। अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर और मस्तिष्क को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें। शरीर एक पात्र यानी कि बर्तन है। हम इसमें रहते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमें इसकी देखभाल करनी होती है। इसे भोजन देना होता है, इसे स्वस्थ रखना होता है। लेकिन पात्र तो बस एक वाहक है। सच्चा मूल्य तो उसी का है जो उसके अंदर है। और जैसा हम बता चुके हैं कि मन बुद्धि के नियंत्रण और संयम का एक महत्वपूर्ण विरोधी संतुलन है। अपने रथ, घोड़े और लगाम के बिना सारथी के विकल्प सीमित होते हैं। वो धीमा होता है, या वो अपने दम पर ज्यादा दूर तक यात्रा नहीं कर सकता, या वो किसी थके हुए यात्री को उठाकर उसकी यात्रा में मदद नहीं कर सकता। हम अपने सिर के अंदर की आवाजों को खत्म नहीं करना चाहते, या उस शरीर को जिसमें हम रहते हैं। हम तो बस उन्हें सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम सुबह की बदबूदार सांस और आलस के साथ जागते हैं। हर सुबह हम अपने दांत साफ करने और नहाने की जरूरत को स्वीकार करते हैं। हम नहाने की जरूरत के लिए खुद की आलोचना नहीं करते। जब हमें भूख लगती है तो हम खुद से ये नहीं कहते हैं कि हे भगवान, मैं सबसे बुरा हूं, मुझे फिर से भूख क्यों लगी। यही धैर्य और समझ तब भी दिखाएं जब आपकी प्रेरणा कम हो, आप एकाग्र न हो, चिंतित या व्याकुल हो और सारथी कमजोर हो। उसे जगाना नहाने और भोजन करने जैसा है। यह हर दिन की आदत है। संसार के सबसे खुश आदमी मैथ्यू रिकॉर्ड ने मुझे बताया कि हमें आंतरिक शांति को किसी योग्यता की तरह बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया, अगर आप दुख और नकारात्मकता पर सोचते रहते हैं तो
इससे दुख और नकारात्मकता का एहसास उत्पन्न होगा। लेकिन अगर आप करुणा, आनंद और आंतरिक स्वतंत्रता विकसित करते हैं तो आप एक तरह का लोच उत्पन्न करते हैं और आप आत्मविश्वास से जीवन का सामना कर सकते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि हम वे योग्यताएं कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं। अंततः यह आपका मन है जो पूरे संसार का अनुवाद सुख या दुख में करता है। अच्छी खबर यह है कि आप अपने मन से गहरा संबंध बनाने का जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, इसमें उतनी ही कम मेहनत की जरूरत होती है। जिस मांसपेशी का आप नियमित व्यायाम करते हैं, उसी तरह आपकी ये योग्यता भी समय के साथ ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा विश्वसनीय बन जाती है। यदि हम हर दिन अपने हानिकारक या अनावश्यक विचारों की सफाई करने की मेहनत करते हैं और उन्हें नरमी से दूसरी दिशा में ले जाते हैं, तो हमारा मन शुद्ध और शांत रहेगा। ये विकास के लिए तैयार रहेगा। हम नई चुनौतियों के कई गुना होने और अनियंत्रित होने से पहले ही उनसे निपट सकते हैं और उन्हें सुलझा सकते हैं। जैसी भगवत गीता में सलाह दी गई है, सच्चे ज्ञान को पहचानने के लिए अपनी बुद्धि को विकसित करें और बुद्धिमत्ता का अभ्यास करें, ताकि आप सत्य और असत्य, वास्तविकता और माया, अपने झूठे स्व और सच्चे स्व, दैवी गुण, आसुरी गुण, ज्ञान और अज्ञान में भेद जान लें। सच्चा ज्ञान प्रकाशित करता है और स्वतंत्र करता है, जबकि अज्ञान आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और आपको बंधन में रखता है। अक्सर हमारा अहम हमें सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। यही हमारे मन को आवेग और धारणा की ओर ले जाता है। अगले अध्याय में हम ये देखेंगे कि यह मन को कैसे प्रभावित करता है और हम इसे सही आकार में कैसे ला सकते हैं।